वेलकम टू माई व्लॉग गाइस। सबसे पहले मैं 5:30 बजे उठी हूँ सो करके। और उठने का मन तो नहीं था बट उठना पड़ता है बिकॉज़ 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। सबसे पहले मैंने तहज्जुद को परफॉर्म किया, यानी तहज्जुद मैंने पढ़ा है बिकॉज़ टाइम था अज़ान होने में 15 मिनट बाकी था। तो मैंने पहले तहज्जुद पढ़ा है, फिर सुबह की नमाज़ फ़ज्र पढ़ी है, दुआ पढ़ मांग के। देन उसके बाद मैं 6 बजे शुरू करती हूँ स्टडी अपना। सबसे पहले मैं मैथ्स में आज मुझे करना था सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि उसमें थोड़ा ना मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं आकाश अग्रवाल सर के जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है यूट्यूब पर वो देख रही थी। वो हो गया 7:30 बजे तक। देन 7:30 से लेकर के 11:30 बजे तक के मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किया है। वो सीजे सर हैं उनका मैं देख रही थी बिकॉज़ ये बहुत अच्छा लॉ पढ़ाते हैं, बहुत फ्लुएंसी के साथ और बहुत अच्छे से, मतलब कि इंसान को डाउट ना हो, क्लियरिटी बहुत है द वे ही इज़ टीचिंग। देन उसके बाद गाइस दिन में नाश्ता करती हूँ, फिर 12:30 बजे निकल जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। मैं 1 बजे तक लाइब्रेरी पहुँचती हूँ। देन 1 बजे ये मेरा लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स ख़रीदे हुए थे 1 हफ़्ते पहले और अभी तक के ये फ्रेश जैसा है बिकॉज़ मैं इसको रोज़ पानी चेंज करते रहती हूँ। तो अगर हम फ्लावर्स के पानी रोज़ चेंज करेंगे तो फिर वो ख़राब नहीं होते हैं जल्दी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया कि आज मुझे क्या पढ़ना है, और लिखने के बाद मैंने चिपका दिया सामने, तो वो रिमाइंडर रहेगा कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है। चिपकाने के बाद उसके बाद मैं शुरू करती हूँ हार्दिक सर का लेक्चर देखना। अकाउंट में मुझे देखना था आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, बिकॉज़ पार्टनरशिप मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बहुत ही ज़्यादा, और मैं हमेशा उसको स्किप कर देती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा कि मैं पार्टनरशिप तो करूँगी बिकॉज़ इसका वेटेज ही 20 मार्क्स का है। सर का लेक्चर देख रही थी और साथ ही साथ मैं नोट्स भी बना रही थी बिकॉज़ नोट्स बनाना तो कंपलसरी है। जब हम साथ ही साथ कोई भी लेक्चर हो, नॉट जस्ट इट्स अकाउंट और लाइक दूसरा सब्जेक्ट, मतलब कि हर सब्जेक्ट, चाहे आप मैथ्स पढ़ो, चाहे आप इको पढ़ो, चाहे आप लॉ पढ़ो, हमेशा उसका जो है नोट्स बना के रखने का। और बिकॉज़ किसी और के नोट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी और के नोट्स से पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कभी कभी। लेकिन वही चीज़ जब हम खुद से नोट्स बनाए हुए होते हैं, खुद से हम लिखे हुए होते हैं, तो जब हम रिवीजन करते हैं उसका, तो सबसे पहले तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद वो हमें समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों का सोचते हैं कि उनका नोट्स देख लें, उनका नोट्स, ये नोट्स दे दे, वो नोट्स दे दे, बट उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगती है। और जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है तो जाहिर सी बात है उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट्स ऑलवेज़ माई एडवाइस टू यू गाइस कि always makes notes by yourself, so it will help you on your exam day, like on 1.5 days. Okay. देन उसके बाद मैं अकाउंट्स जो है सॉल्व करती हूँ खुद से सॉल्व करना भी ज़रूरी है क्वेश्चंस। तो लेक्चर देखने के बाद मैंने ट्राई किया, पहले तो मैंने नोट्स बना लिया, लेक्चर देखते देखते लेक्चर देख लिया, फिर मैंने एक क्वेश्चन खुद से ट्राई किया कि मैं क्या कर सकती हूँ कि नहीं। तो कुछ तो मुझे डाउट्स आ रहे थे बिकॉज़ ऑफ कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो फर्स्ट टाइम में हमेशा डाउट आता है, बट फिर हो गया। गाइज़, अकाउंट का रिटायरमेंट करने के बाद अब मैं शुरू करती हूँ मैथ्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एमटीपीज़ हैं। तो मेरे पास है पीडब्ल्यू का ये पीडीएफ है, और ये बहुत हेल्पफुल है। मतलब इसमें ना सारी जो पीवाईक्यूज़ हैं और एमटीपीज़ हैं जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स पूछे गए हैं, तो हमें सब एक जगह मिल जाता है। तो आपको बार बार अलग अलग एमटीपीज़ या फिर आपको पीवाईक्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल है। देन मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। तो मैंने परमुटेशन के 31 क्वेश्चंस किए, जिसमें से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, बाकी मैंने खुद से किया। मतलब उसका सॉल्यूशन मैंने कहीं इधर उधर से नहीं देखा, मैं खुद से ट्राई कर रही थी कि क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैं कर ले रही थी, लाइक 31 क्वेश्चन किया और उसमें से सिर्फ एक रॉन्ग हुआ। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि आई एम एबल टू डू दिस, आई एम एबल टू सॉल्व द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बिकॉज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सच काइंड ऑफ अ चैप्टर जहाँ पर
बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, और मैं भी सोच रही थी कि मैं भी स्किप कर दूँगी बिकॉज़ इट्स हार्ड। बट मैंने आकाश अग्रवाल सर का जो क्विक रिवीजन है वो मैंने 2 बार देखा। एक बार में तो थोड़ा-सा समझ में आया, दूसरी बार देखा तो फाइनली मुझे समझ में आ गया, ओह! यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा। परम्यूटेशन सिर्फ लॉजिक का कमाल है, उसमें बस अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया है, तो आज मैंने परम्यूटेशन का 31 क्वेश्चन किया, और कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कॉम्बिनेशन का भी करूँ, जो और क्वेश्चन उसके रह गए हैं। लेकिन जो सर का भी एक वीडियो आया है 45 डेज़ का प्लान, तो उसमें सर ने बताया कि हमें क्या-क्या करना है टू अचीव 90 मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैंने वो पीडीएफ सेव कर लिया है। मैंने सोचा है कि मैं उसके ही अकॉर्डिंग करूँगी। सर ने बताया है कि मॉड्यूल कर लो, और साथ में जो पीवाईक्यूज़ है सर के उस पे चैनल पे बहुत सारे पीवाईक्यूज़ जो 2021 टू 2025 के, वो सॉल्व कर लो। तो सारा जो भी हमारा डाउट है क्लियर हो जाएगा, और जो हमारा बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा है कि मैं सर का जो भी प्लान है, मतलब मैथ्स के मामले में मैं अपना प्लान नहीं बनाऊंगी, मैं उसी प्लान पर चलूँगी। हाँ, लेकिन अकाउंट्स हो गया है, इको हो गया है, लॉ हो गया है, उसमें मैं अपना जो है वो प्लान है, मेरा लॉ का प्लान ये है कि मैं लॉ में खुद से राइटिंग प्रैक्टिस रोज़ करूँगी। और मेरा प्लान ये है 1 महीना कंटिन्यू मैं 1:30 टू 4:30 लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी, बिकॉज़ वही टाइम है हमारा एग्ज़ाम का। और अगर हम कंटिन्यू, जस्ट ये है कि अगर हम कोई चीज़ 21 डेज़ कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। इस वजह से मैं 1 महीना कंटिन्यू उसी टाइम पर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी, ताकि मेरा ब्रेन रेडी हो लॉ लिखने के लिए। और मैंने सोचा है कि पहले तो 15 दिन मैं लॉ जो है राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी कंटिन्यू, देन आफ्टर 15 डेज़ मैं अकाउंट और लॉ दोनों अल्टरनेट डेज़ पे करूँगी। तो दैट वुड हेल्प मी इन लाइक अकाउंट एंड लॉ। बाकी मैथ्स तो जैसे सर ने बताया वैसे करूँगी। और इको का मैं हार्दिक मनचंदाना सर का कुछ सोच रही हूँ कि उनका भी कुछ प्लान आ जाए। अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बताया नहीं है कि क्या करना है। सो मैं अभी ऐसे ही चल रही हूँ इको, बिकॉज़ इको में मेरा मतलब ठीक है, मैं कर लेती हूँ, और इको मुझे इतना हार्ड नहीं लगता है। इको मेरे लिए ईजी है, बट समटाइम्स what is easy for us that becomes so hard in exam. So let's see भी क्या होता है। So guys, मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद लेके 31 क्वेश्चन किया, और बाद में सॉल्यूशन देखा, तो इसमें सिर्फ मेरा 21 क्वेश्चन जो है वो मेरा रॉन्ग हुआ है। सो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। देन गई मैं, थोड़ा सा मुझे भूख लग गई, तो मैं गई दही और दही पूरी लेकर के आई, वो मैं खाई। देन उसके बाद फिर मैं अब शुरू कर रही हूँ लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस, कंपनीज अकाउंट। तो मेरे पास एक ये पीडीएफ है एक सर का, निकेश अग्रवाल सी, ये निकेश अग्रवाल सर का। तो इसमें हमें सारे पीवाईक्यूज़, एमटीपीज़, आरटीपीज़ एक जगह मिल जाएगी। ओके, हमको अलग अलग एमटीपीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको आरटीपीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और पीवाईक्यूज़ जितने हैं, लाइक आई थिंक जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स पूछे गए हैं, और जो मुझे नहीं लग रहा सिर्फ इम्पोर्टेंस, बल्कि जितने जितने भी हैं सब एक जगह पर है। तो वो मैं देख करके कर रही हूँ। इससे मुझे ये हेल्प हो रही है कि मुझे अलग अलग बार बार लाइक आरटीपी का अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, और एमटीपी अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यूज़ अलग क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे करना है कंपनी एक्ट्स, तो कंपनी एक्ट्स के सारे क्वेश्चन जो हैं एक जगह हैं। मुझे करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके यूनिट वाइज जो है वो अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इससे। तो इफ़ एनीवन वांट्स कि आपको भी करना है और आपको भी चाहिए, तो यू कैन डीएम मी, आई सेंड यू। सो गाइज़, मेरा यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन किया। देन उसके बाद मेरे नमाज़ का टाइम हो गया था, मगरिब का। मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से मैंने एक क्वेश्चंस किए कंपनीज एक्ट के, अल्ट्रा वायरस के जो क्वेश्चन हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसके क्वेश्चंस थे, और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या सेक्शंस हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो भी क्वेश्चन मैंने किया।
तो बहुत ज़्यादा अभी मेरे लिए लॉ इजी हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर ये तो है, अगर मैं 1 महीना कंटिन्यू लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं इंशाल्लाह प्रो हो जाऊँगी एंड आई विल गेट एटलीस्ट 60 मार्क्स इन लॉ। सो लॉ रिक्वायर राइटिंग प्रैक्टिस। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है, साथ ही साथ हमको राइटिंग प्रैक्टिस करते जाना है, तो ही जा कर के लॉ में हम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर पता ही है क्या होता है एग्ज़ाम बाद। सो गाइस, लॉ होने के बाद अब मैं शुरू कर रही हूँ एमसीक्यू सॉरी लाइक इको में मुझे करना था 4th चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैंने उसका हार्दिक मंजंदना सर का मेरे पास पीडीएफ है, तो मैंने उसी से रिवाइज़ किया बिकॉज़ ये चैप्टर मेरा हो चुका है, लेक्चर मैंने देख लिया है, बस इसका मुझे करना था, पीडीएफ देखना था। तो मैं पीडीएफ जो है रिवीजन कर रही थी, रिवीजन इसका फाइनली हो गया है। देन उसके बाद मुझे इसके एमसीक्यूज़ भी करने थे, तो उसके लिए मेरे पास हार्दिक मंचंदाना सर के एमसीक्यूज़ के भी पीडीएफ है, तो मैंने वो देखा। मैं हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर को नहीं प्रेफर करती हूँ। मेरा यही होता है कि मैं एक ही टीचर को प्रेफर करूँगी और उनके जो भी नोट्स हैं उसी को प्रेफर करूँगी। अलग अलग नोट्स से पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन होता है और हमको नहीं समझ में आता है। तो इट्स बेटर आप एक ही टीचर का जो भी प्रोवाइडेड नोट्स है आप वो देखो, उसको 3 से 4 बार आप पढ़ लो, दैट वुड बी ग्रेट। बट ऐसे अलग अलग टीचर्स बार बार मत देखो, नहीं तो वो भी आपको मतलब प्रॉब्लम होगा बाद में। सो गाइस, ये एमसीक्यूज़ था, मैंने एमसीक्यूज़ कुछ किए, तो अभी जो भी मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरे लिए 4th चैप्टर फाइनली, ये भी हो गया है। देन इसके बाद अब 10 बज चुके थे, तो आई थॉट कि मैं अब कल का भी बना लेती हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है, तो मैंने वो लिख लिया है अकाउंट मैथ्स को। तो ये था आज का दिन। बाय बाय गाइस।